प्रभु श्री राम का जन्म आज से 1,62,58,098 वर्ष पूर्व हुआ, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष में, और मध्याह्न काल था, जिसको अभिजित मुहूर्त कहते हैं। इस अभिजित मुहूर्त में मध्याह्न काल के ठीक 12 बजे भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ। इस बार की भगवान राम की जन्मतिथि अपने साथ कई सुखद संयोग लेकर आई है। रविवार होने से बन रहा है रवि योग, चंद्रमा बना रहा है रवि पुष्य योग। इन दोनों योगों से पूरे दिन तक रहेगा सर्वार्थ सिद्धि योग। भगवान श्री राम के रामनवमी में इस वर्ष जन्म उत्सव पर 3 विशेष योग बन रहे हैं। पहला योग बन रहा है रवि योग, रविवार के कारण रवि योग बन रहा है। सूर्य और चंद्रमा की नक्षत्र गणना के आधार पर इन योगों का निर्माण किया जाता है। दूसरा योग बन रहा है रवि पुष्य योग। पुष्य योग का मतलब होता है रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र का आना। पुष्य नक्षत्र जो है यह नक्षत्रों का सम्राट होता है, और इस योग में निश्चित रूप से विशेष योग माने जाते हैं, और विशेष योग के कारण खरीदारी करना, भूमि खरीदना, वाहन खरीदना, यह उत्तरोत्तर वृद्धि को देने वाला होता है। तो इसलिए इस वर्ष भगवान श्री राम नवमी में रवि पुष्य योग भी बन रहा है, और चूंकि रविवार और पुष्य नक्षत्र का योग बनने से सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। तो इस प्रकार 3 दिव्य योगों का निर्माण हो रहा है। राम जन्म के साक्ष्य बताते हैं कि भगवान राम का जन्म अभिजित मुहूर्त में हुआ था। इसीलिए भगवान राम के जन्म का उत्सव दोपहर 12 बजे मनाया जाता है, जिसे अभिजित मुहूर्त कहते हैं। सुबह 11:57 से दोपहर 12:48 तक रहेगा अभिजित मुहूर्त। भगवान श्री राम का जन्म अभिजित मुहूर्त में हुआ, और अभिजित मुहूर्त का मतलब है कि उसमें ज़्यादा गणित की आवश्यकता नहीं है। ठीक घड़ी का जो 12 बजे है यही राम का अभिजित मुहूर्त है, और यही राम के जन्म का मुहूर्त है। और इसी ठीक 12 बजे भगवान श्री राम का जन्म उत्सव प्रत्येक मंदिर में, पूरे देश में, पूरे विश्व में, सबके हृदय में वही ठीक 12 बजे राम का जन्म उत्सव मनाया जाता है। भगवान राम का जन्म उत्सव केवल भगवान राम का नहीं मनाया जाता, बल्कि ये जन्म उत्सव उनके बाकी भाइयों भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न सभी का मनाया जाता है। इसीलिए पूजा की वेदी में राम नवमी के दिन संपूर्ण राम दरबार रखने की परंपरा है, जिनमें चारों भाइयों के साथ साथ माता सीता और राम भक्त हनुमान भी रहते हैं। इस समय भगवान श्री राम का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। उस समय चारों भाई रहेंगे, श्री हनुमान जी भी रहेंगे और माता जानकी जी भी रहेंगी, क्योंकि जिस समय हम राम का जन्म उत्सव मनाते हैं उस समय यह सभी उसमें सम्मिलित होते हैं। प्रतिवर्ष जन्म उत्सव भगवान श्री राम का मनाया जाता है, इसलिए वहाँ पर पूरा दरबार प्रभु श्री राम जी का स्थापित होगा और उन्हीं का पंचोपचार से पूजन किया जाएगा। जहां तक भगवान राम के जन्म और उनकी कुंडली का विचार है, तो भगवान राम का जन्म कर्क लग्न में हुआ था, जबकि उनकी राशि मेष थी। साथ ही भगवान राम के जन्म के समय चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में था। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि भगवान राम मांगलिक थे, इसीलिए उनको मातृ, पितृ और दाम्पत्य सुख नहीं मिला। लेकिन उच्चस्थ के सूर्य ने उनको पराक्रमी के साथ साथ अद्वितीय प्रशासक बनाया। क्योंकि भगवान श्री राम की कुंडली में 5 ग्रह उच्च के हैं। सूर्य उच्च का है, 10वें भाव पर, कर्म भाव पर बैठा हुआ है, पिता भाव पर बैठा हुआ है। शनि उच्च के हैं, मंगल उच्च के हैं, शुक्र उच्च के हैं और बृहस्पति उच्च के हैं। राम की कुंडली में एक बड़ी समस्या थी कि भगवान श्री राम की कुंडली में प्रबल मंगलिक योग बना हुआ है। प्रबल मंगलिक योग का मतलब होता है मातृ स्नेह, मातृ सुख, पितृ सुख
और दाम्पत्य सुख, ये 3 सुखों से वंचित रहना पड़ा। राम नवमी के दिन भगवान राम की उपासना परम पद दिलवाती है, तो आप भी शुभ मुहूर्त में कीजिए भगवान श्री राम की आराधना और राम नवमी के दिन पा लीजिए सुख, संपत्ति और ऐश्वर्य का वरदान। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राम नवमी पर किस मुहूर्त में आपको करनी है भगवान राम की आराधना, ये तो आपने जान लिया, लेकिन आपको कैसे करनी है भगवान राम की आराधना, अब ये भी जान लीजिए। भगवान राम की आंखों में करुणा रहती है। भगवान राम भक्त वत्सल हैं, इसीलिए वो केवल भक्त के भावों से प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए मानस में तुलसी ने लिखा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो मन में सच्ची श्रद्धा का आवाहन करते हुए पहले कुछ तैयारियां करनी है, उसके बाद भगवान राम का शास्त्रीय पूजन आरंभ करना है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर शुद्ध हो जाएं। भगवान राम की पूजा के लिए चौकी लगाएं। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। चौकी पर कलश स्थापित करें। कलश के साथ राम दरबार लगाएं। तांबे के कलश में पवित्र जल रखें। षोडशोपचार पूजन की सभी सामग्री साथ रखें। भगवान राम विष्णु अवतारी हैं। भगवान विष्णु को पीतांबर भी कहते हैं, इसीलिए इस पूजा में पीला पटका रखकर पूजन जरूर करें। अब आपको बताते हैं कि आप अपने घर पर ही कैसे पूजा की वेदी सजाकर षोडशोपचार पूजन कर भगवान राम को कर सकते हैं प्रसन्न और पा सकते हैं सभी संकटों से मुक्ति का वरदान। षोडशोपचार पूजन का अर्थ होता है कि सबसे पहले आचमन करना। आचमन करने के बाद अपने दोनों हाथों की अनामिका उंगली में पवित्री धारण करना, कुशा से पवित्री बनती है, अथवा सोने की अंगूठी धारण कर लेना। यदि सोने की अंगूठी ना हो तो आप कुशा की पवित्री धारण कर सकते हैं। और इसके उपरांत जो है पृथ्वी का शोधन करना, आसन का शोधन करना, और उसके बाद जो है पवित्रीकरण करना। ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यह स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सावाह्यभ्यन्तरः शुचिः। पृथ्वीति मंत्रस्य मेरु पृष्ठदिशि सुतलच्छन्दः कूर्मो देवता आसने विनियोगः। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु शासनम्। इस प्रकार आसन का शोधन कर लेना चाहिए। सारी सामग्री, पूजन की सामग्री का शोधन करना चाहिए जल छींटते हुए, और लोटा के जल में एक पुष्प डाल करके सारा शोधन करना चाहिए, अथवा कुशा डाल करके शोधन करना चाहिए। और इसके बाद जिस प्रकार मैंने आपको बताया है कि चौकी के पूर्व दिशा में आपको पूर्वमुख हो करके बैठना है, और उसके बाद पूजा का संकल्प करना है। पूजा के संकल्प करते समय अपने हाथ में चावल रखना है, पुष्प रखना है, और साथ में कुछ द्रव्य रखना है, दक्षिणा रखनी है, और जल लेकर के संकल्प में अपने नाम का उच्चारण करना है, गोत्र का उच्चारण करना है, और इसके साथ ही उस स्थान का उच्चारण करना है। मास, तिथि, संवत इत्यादि सभी का उच्चारण करके पूजा का संकल्प करना है कि भगवान श्री राम जन्मोत्सव का मनाने के लिए मैं ये संकल्प कर रहा हूँ। इसके बाद स्वस्ति वाचन करना चाहिए। दिगन्यास हो सके तो दिगन्यास करना चाहिए। फिर स्वस्ति वाचन आरंभ करना चाहिए, जिसको भद्र सूक्त कहते हैं। इसमें गणेश स्मरण भी है, और गणेश स्मरण करके फिर पंचोपचार पादयोर्वाद्यम हस्तयोरार्घ्यम मुखे आचमनीयम सर्वांगे स्नानीयम जलम समर्पयामि। ये भगवान श्री राम के पहले चरण धोने हैं, जल चरणों में डाल करके चरण धोने हैं। फिर सर्वांगे स्नानीयम हाथ धोना है। फिर मुख शुद्ध करके सर्वांग का पूजन अभिषेक करना चाहिए।
तदुपरांत पंचोपचार भगवान का पंचामृत से पूजन करना चाहिए। उसके उपरांत शुद्ध नवीन वस्त्रों को प्रभु को अर्पण करना चाहिए, नवीन वस्त्र धारण कराना करके और भगवान का सुंदर श्रृंगार करना चाहिए। गंध अक्ष पुष्प पुष्पमाला माल्यादीनि सुगंधीनि माल्यात्यादीनि हे प्रभो भयाहर्तानि पुष्पाणि पूजार्थम प्रतिगृहीतां। पुष्पमाला भगवान को अर्पण करना चाहिए। तदुपरांत पुष्पमाला के बाद ये सारी प्रक्रिया करके सबसे अंत में इत्र भगवान को अर्पण करना है। पूरा श्रृंगार करने के बाद भगवान की आरती करनी चाहिए। अंत में भगवान की परिक्रमा करना चाहिए, 4 बार परिक्रमा करना चाहिए। यानि कानि च पापानि जन्म जन्मांतर कृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्तो प्रदक्षिणं पदे पदे तीर्थानि प्रचरन्तु सृका हस्तानि संगिणः तेषां गं सहस्रयोजने अवधनवानि तन्मसे। ये भगवान की परिक्रमा करके अंत में जो है क्षमा याचना करना चाहिए। कहीं पूजा में कोई त्रुटि हो गई है तो उसके लिए क्षमा याचना चाहिए करना चाहिए। और उसके बाद श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम ऐसा कीर्तन करना चाहिए। भगवान राम की शास्त्रीय परंपरा से की गई आराधना भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा दिलवाती है। शास्त्रीय अर्चना के बाद भगवान राम को सामर्थ्य और कामना के अनुसार वस्तुएं चढ़ानी चाहिए। भगवान को और कुछ नहीं चाहिए, मन चाहिए। इसलिए मन तो राम जी को अर्पण करना ही चाहिए। दूसरी बात यह है कि पंचोपचार पूजन में पत्र पुष्प फल इत्यादि, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति। पत्र पुष्प फल जो भी मेरे भक्त मुझे अर्पण करते हैं मैं उसी को ग्रहण करके प्रसन्न हो जाता हूँ। ये भगवान की अपनी प्रतिज्ञा है। भगवान राम के चरित्र का गुणगान सबसे सरल तरीके से गोस्वामी तुलसीदास ने किया। लेकिन कहते हैं कि पहली रामायण केले के पत्ते पर लिखी गई थी, जिसे खुद राम भक्त हनुमान ने लिखी थी। लेकिन भूख लगने पर वो केले का पत्ता खा गए। फिर महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी। 7 कांडों में लिखी गई रामचरितमानस का पाठ न केवल भगवान राम को साक्षात करता है, बल्कि भगवान हनुमान की प्रसन्नता का कारक भी बनता है। इसीलिए कहते हैं कि रामनवमी के एक दिन पहले से रामचरितमानस का अखंड पाठ करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना करके सभी के लिए अत्यंत सरल बना दिया है। एक दिन पहले श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ अपने घर में करना चाहिए, आरंभ करना चाहिए और रामनवमी को ठीक 12 बजे उसकी समाप्ति करनी चाहिए। दूसरी बात, उसी दिन प्रारंभ कर सकते हैं और 12 बजे तक इस तरीके से पाठ करें कि ठीक 12 बजे अभिजित मुहूर्त में राम जन्म का प्रसंग रामचरितमानस के पाठ में आए। राम नवमी की तिथि पर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ परम कल्याणकारी माना गया है। राम नवमी के दिन राम रक्षा स्तोत्र का अनुष्ठान करने से सुखी शांत गृहस्थ जीवन, रक्षा और सम्मान प्राप्त होता है। राम रक्षा स्तोत्र इसका पूरे नवरात्रों में 9 बार प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। 9 दिन 9 बार, एक दिन में 9 पाठ, तो 9 दिन में 9 9 81 पाठ। ऐसा राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करके राम जन्म उत्सव के समय उसका हवन करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री राम जी की प्रसन्नता की प्राप्ति होती है और उनका आशीर्वाद उपासकों को, साधकों को प्राप्त होता है। राम नवमी के सुख संयोग पूजन में तुलसी और कमल के फूल का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि ये दोनों ही भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं। 3 सुखद संयोग वाली इस राम नवमी की तिथि पर आप भी शास्त्रीय विधान के पूजन से शुभ मुहूर्त में कीजिए भगवान श्री राम को प्रसन्न और पा लीजिए परम सुख का वरदान। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रार्थना और स्वीकार में आज का हमारा सफर यही समाप्त होता है। फिर होंगे आपसे मुलाकात, लेकर चलेंगे आपको एक और दिव्य धाम की तीर्थ यात्रा पर। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।